अरे हर तो हम दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलेंगे। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर कुछ बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर की मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत रेयर हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की तो चिंता काहे की। सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। नर्मदे हर। हम फिर से माई के किनारे हैं और आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम कल अंडिया घाट जाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुँचे, क्योंकि जब हम कहीं जाने का सोचते हैं और नहीं पहुँचते हैं तो समझो और अच्छा है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है वहाँ पे, परमात्मा की मर्ज़ी चलती है और परमात्मा जो करता है वो अच्छा होता है हमेशा। यहाँ भी आनंद आया, टिक्कड़ बनाए खुद हमने, बाबा जी ने मिलके, फिर कढ़ी के साथ पाए। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये टिटहरी हमसे बोल रही टी 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 टी। इनके अंडे वगैरह रखे होते तो इन्हें खतरा रहता है कि कहीं नुकसान ना पहुंचा देंगे, तो इसीलिए ये बहुत तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं। पहले अलार्म बजा देते हैं ताकि ये इनके अंडों में कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। बाकी भी चिड़ियाँ होती हैं लेकिन टिटहरी बहुत ज़्यादा अवेयर होती है। और एक चीज़ और होती है, ये वहाँ बैठेगी अंडे से दूर, ताकि तुम इसके पास जाओ तुम्हें अंडे ना मिलें इसके। अगर अंडा पूर्व में रखा होगा तो बैठेगी पश्चिम में, चिल्लाएगी। इतनी काबिल होती है ये। और इसके अंडे ज़मीन पे ही रहते हैं, कभी घोंसला नहीं बनाती, पेड़ पे ज़मीन पे ही रखती है टिटहरी। एक सुनने में तो ये भी आता है कि ये पारस पत्थर भी मिलता है इसके अंडे जहाँ रखे होते हैं वहाँ, लेकिन ये मुझे ज़्यादा फेक चीज़ें लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात तो सही है कि वो पत्थर से ही तोड़ती है अपने अंडों को। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। चलिए नर्मदे है, देखो उस तट के पनघट कितनी महिलाएं मटके भर भर के ले जा रही हैं जल। चलो डैम भाई नमस्ते। नर्मदे। वाह, ये है अंडिया आश्रम, मड़िया घाट, माँ नर्मदा मड़ैया अंडिया घाट। वो जो यहाँ पे ये लिखा है ना, ये बहुत सटीक बात है, सावधानी ही साधना है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने प्रति जितना अवेयर हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब होंगे। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस हम इतने अवेयर नहीं कि उसको ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो ये बहुत गहरी और अच्छी बात लिखी है इसमें। वाह क्या बात है, बहुत ग्रीन है ये। अब मैं इस आश्रम को विजिट करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो वो सबसे पहले तो बहुत ही शानदार ये कुटिया। सबसे अच्छी बात ये है, ऐसे छोटी छोटी कुटियाँ हैं जहाँ साधना करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पे चार्जर लगाइए, यहाँ पे फ़ोन टांग दीजिए। और यहाँ पे जो लिखा है ना, वो भी बहुत अच्छा लिखा है, सारे अच्छे मैसेज हैं। सावधानी ही साधना है। देखो ये भी एक कुटिया है ध्यान के लिए, भजन के लिए। वो बहुत ही खूबसूरत। इस फूल का क्या नाम है बताना आप सब लोग, हमें तो पता नहीं भाई, लेकिन ये बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। इधर भी बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। चार चांद लगाते हैं इस आश्रम की गिरने में। मुझे लगता है ये जो रोड है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। छोटे छोटे पत्थर मैया से निकाल के लाने थे और वो बिछा देने थे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और भी सुंदरता बढ़ जाती।
क्योंकि वो पत्थर जो है ना वो कभी भी उखाड़ भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो, तो और भी सुंदर लगता। ये मेरा निजी मानना है। यहाँ पे स्नान और शौचालय वगैरह है। अरे वाह, कितना दिव्य वृक्ष भी है यहाँ पे, बहुत सटीक। सबसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आश्रम अगर डिज़ाइन करना है तो ऐसा ही करो, लेना नहीं देना, मगन रहना है। क्या बात है। ये भी एक भजन के लिए कुटिया है, बम्बू की है, बांस की। तो इस पे लिखा है लेना नहीं देना, मगन रहना। और ये बिल्कुल सत्य है। जब आप किसी को लेना देना नहीं होगा तो फिर आप बहुत ही मस्ती में रहेंगे, आनंद हो जाएगा आपका जीवन में। और जब हम किसी से ज़्यादा लेना देना रखते हैं तो वो टेंशन रहती है कि यार उसे बुरा ना लग जाए, कहीं फलानी चीज़ ना हो जाए, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। तो जो मेन गुरु जी हैं वो यहाँ रहते हैं, नेपाली बाबा। होगा, लेकिन अभी वो है नहीं शायद। पुस्तकालय देखो, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कमल के लिए सेशन बना रखा है। एक स्विमिंग पूल टाइप छोटी सी, यहाँ पे पानी रिजर्व कर लिया, उसमें कमल डाल दिया, कमल के पेड़। और कमल खिलेंगे भी इसमें, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर। ये महाराज जी हैं शायद, इनसे मैं मिला हूँ पिछली बार, लेकिन इनके आश्रम नहीं आया था, उस साइड मिला था मैं इनसे। चलिए बस इतना ही है यहाँ। अच्छा लगा, ऐसे आश्रम और बनने चाहिए हमारे नर्मदा खंड में। इससे क्या होता है, एक पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, और दूसरा जहाँ ये रहती हैं चीज़ें वहाँ ठंडक भी रहती है। यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि ये पेड़ है ना, इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये गर्मी को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो ये तो बहुत शानदार चीज़ है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर जुड़े हुए मुहिम में लोग रहते हैं, वो सब पेड़ के लिए इसीलिए बोलते हैं कि भाई पेड़ आवश्यक है। पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा क्लाइमेट ही बदल जाएगा, और उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। चलिए, नर्मदे हर। ये है असली अशोक का वृक्ष। ऐसा बोलते हैं कि जो लंका में सीता मैया रही थी जिस वृक्ष के नीचे, ये वही वृक्ष है जो अशोक वाटिका थी। तो यही वो अशोक का पेड़ है जिसके नीचे सीता मैया ने वहाँ पे समय काटा था अपना, जब वो कैद थी लंका में। नर्मदे हर। ये है काऊ महाराज काग। तो अभी मैंने बाल भोग इनको खिलाया है, और बाल भोग में से इन्होंने नमकीन खा ली, और ये छोड़ दिया यहीं चना और मूंगफली। तो इससे ये पता चलता है कि कौवा को चना और मूंगफली पसंद नहीं है। चलिए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत आश्रम था, बढ़िया भाव भी है इनका, ऐसा नहीं। चलो, नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे एक बहुत सुंदर घाट है, लेकिन ये जो आश्रम है यहाँ परिक्रमावासियों के लिए कोई सेवा नहीं होती है। वहीं इधर एक हमारे यहाँ के बाबा जी हैं, वो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, छोटा सा आश्रम बना के। तो मैं उनके पास रुका भी था। बहुत अच्छा भाव भी उनका, भोजन वोजन करवाते हैं अच्छे से। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है नर्मदा परिक्रमा के लिए। बाकी वो स्थान बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर है, और अच्छी एनर्जी भी है वहाँ पे। किसी सिद्ध संत की तपोस्थली है, नाम भूल गया मैं उनका। बाकी तो सब ठीक ही है। देखो कहाँ पहुँचता हूँ अभी मैं।
वैसे एक चीज़ तो है, इस बार परिक्रमा में जो आनंद आ रहा है बहुत कमाल है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ रुक जाओ, जहाँ चाहें वहाँ पे बैठ जाओ, जो चाहें वो करो। अब सच्चा परिक्रमा यही है। जब हम कई लोगों के साथ रहते हैं तो सबका अपना अपना मन होता है, मूड होता है कि कोई कहीं नहीं रुकना चाहता, कोई रुकना चाहता है, तो वो चीज़ें होती हैं। अब जब तुम अकेले हो तो तुम बिल्कुल बिंदास कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। ये पूरी आज़ादी है आपके पास कि तुम क्या करना चाहते हो। और ये पथ भी इसीलिए है, यहाँ पे भैया के पास बैठो, ध्यान करो, भजन करो, मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करो। कुछ सिद्धि अगर तुमको चाहिए तो अपने उस पे काम करो। और मेरा तो उद्देश्य प्रकृति के साथ जुड़ना है, तो मैं वही करता हूँ। ध्यान साधना और वृक्षों के साथ बैठना, पेड़ों के साथ बैठना, नदी के पास बैठना, खुले आसमान में सोना, चांद को देखना, अपना तो यही चलता रहता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। तो यहाँ पे सब कर सकते हो जो आप चाहो, जैसा मन में रखोगे वैसा ही होने लगेगा। बहुत सुंदर है यहाँ पे घाट वगैरह सब। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारे धतूरे के पौधे हैं। ऐसा लगता है किसी ने इसकी खेती कर रखी हो यहाँ पे। तो ये बहुत अजीब चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। खैर पेड़ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खेत है ये प्रॉपर। ऐसा लगता है किसी ने खेती की हो धतूरे की। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये मारेवा आश्रम है, कौन गांव में है नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर है। शिव मंदिर मारेवा आश्रम करके है। यहाँ पे देखो फाउंडेशन है, वो डमरू है और उसके ऊपर शिवलिंग है। जय हो। चलिए, बहुत ही खूबसूरत है आश्रम है। काफ़ी नए नए पौधे भी लगा रखे हैं। बहुत आनंद की जगह है। आगे बढ़ेंगे हम तो। जय हो। ये गऊ के पास जा रहा है नाग। बहुत सांप मिलते रहते हैं मुझे। नर्मदे हर। तो यहाँ पे ये दो पक्षी हैं। अब ये उड़ेंगे क्योंकि मुझे यहीं से निकलना है। और ये जोड़े में है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फ़ोन में शायद उतना अच्छा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन रियली बहुत खुश। चलिए नर्मदे हर, बहुत सुंदर थे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने मिली, इस तरफ मूंग है और इस तरफ सब्ज़ी उगा रखी है इन्होंने। लौकी, तुरई और जो एक बीन्स होते हैं ना वो। तो ये अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने। इधर मैया के किनारे उन्होंने पौधे लगा दिए कुछ, तो वो तैयार भी हो गए। और इधर अपना मूंग भी है। एक कद्दू ख़राब हो गया इनका, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया इसमें। कद्दू का फूल की सब्ज़ी बनती है, कद्दू के फूल की पकौड़ी भी बनती हैं, सब्ज़ी भी बनती है। तो अभी हम पतई गांव पहुंचेंगे। पतई वाले जो महाराज जी थे ना, वो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। तो अगर उस स्थान पे 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या दोपहर भर रह लिए तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। तो आजकल मैं देखता हूँ कि सारे लोग मैया के किनारे आके कोई कपड़े, कोई नहाना, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए मैया बहुत दिन की हेल्प कर रही हैं। दरअसल में नौतप्पा भी चल रहा है अभी, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये सहारा है माता जी,
वहीं के किनारे लोग पड़े रहते हैं पूरा दिन, यहीं नहाते, यहीं बनाते, यहीं खाते, फिर यहीं पूरा दिन रह के चले जाते हैं अपने अपने घर, अपना अपना काम करते हैं। तो गर्मी के मौसम में इनके लिए फ्री का स्विमिंग पूल है। तो ये नदी के किनारे या नर्मदा जी या कोई भी नदी जो अच्छी साफ़ सुथरी हो, फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो अच्छी बात यह है कि नर्मदा जी अभी उतनी गंदी नहीं है जितनी कि गंगा जी कानपुर के बाद हो जाती हैं। तो उन लोग के लिए एडवांटेज नहीं है, वो उल्टा बीमार हो जाएंगे या खाज खुजली जैसी समस्याएं होने लगी हैं अब। लेकिन नर्मदा जी अभी बहुत साफ़ हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। और ऐसे ही मुझे लगता है कि सारी नदियों को साफ़ होना चाहिए, और इन्हें भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि गंदा कर दें, और हमें ही आप सब कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, बस और कुछ नहीं है। नर्मदेहर तो ये है पतई वाले महाराज जी का आश्रम, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही साइलेंट भी है अभी। तो पूरा अंदर से दिखाएंगे, उससे पहले हम गांव में जाके थोड़ा निरमा विरमा ला के कपड़े धुल लेते हैं। तो ये बहुत शानदार है, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, अभी देखेंगे लौट के आके। नर्मदेहर तो यहाँ पे हैं हनुमान जी, और सारा कुछ बंद है, कुछ खुला नहीं है यहाँ पे, और अपना निकलने का समय हो रहा है। तो ये है वो पतई वाले सिद्ध महाराज जी। इनका एक भाद्रावन में भी आश्रम था, भाद्रावन में। हाँ। तो अब आगे बढ़ेंगे। काफ़ी संत महात्मा रहते हैं यहाँ पे, भजन पूजन करते हैं अपना। तो ये भी है यही मंदिर। चलिए जय भी दर्शन कर। शिव ओम तत्सत। यहाँ पे सभी सिद्ध संतों की मूर्तियाँ हैं। जय हो माई की तो चिंता का है। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक भी हैं। इवन जीसस भी हैं, देखो। उधर वो भी हैं, क्या नाम है उनका, कोई मुस्लिम गुरु हैं ये। तो मंदिर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, देखो सबको जगह मिली है, चाहे वो हिंदू संत हो, चाहे वो मुस्लिम संत हो, चाहे वो कोई भी संत हो। अगर वो सिद्ध पुरुष है तो उसको यहाँ पे स्थान दिया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। नर्मदेहर जय हो। तो ये है महाराज जी की गुफा। शिवम, अरे वाह। ये तो बहुत गहरी है। भैया इधर दिखाइएगा, आप भागते जा रहे हैं। आइए 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 प्रभु जी। वंदे महापुरुष ते, हे मैया नर्मदे, हे मैया जगदम्बा। तो ये गुफा है जहाँ साधना करते थे महाराज जी, ध्यान वगैरह। माँ नर्मदेहर। पानी फेंकने वाला मोटर है ना, और छत पे पानी जा ही नहीं रहा, इतना पानी उठाते हैं। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम बढ़ रहे हैं फिर से अपने रास्ते पे। तो यहाँ रुक लिए, गुफा के दर्शन कर लिए, अच्छा लगा। और उनको बाबा ने 20 रुपये भी दिए चलते चलते, बोल ले यहीं रुक जाओ। मैं कहा यहाँ तो नहीं रुकेंगे। चलिए
नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमारी यात्रा आगे बढ़ गई है। और देखो आज मैया कहाँ रोकती हैं। आगे सोकलपुर है, लेकिन अभी बहुत टाइम है तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। जितना हो सकेगा निकलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है मंडला से अमरकंटक तक, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पेशल दर्शन होते हैं मैया के। तो बहुत अच्छे से जीना है मुझे उस जगह को। अभी सोच रहे हैं, देखो क्या होता है। सोचना अलग होता है, होना अलग होता। चलो हम सोकलपुर से 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं, अभी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पानी के लिए एक छोटा सा वो बन रहा है। यहाँ से शायद ये नहर निकालेंगे या फिर कहीं तो पानी ले जाएंगे। कोई प्लांट बना रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से कोई नहर निकलेगी या बड़ी टंकी जो दूर पानी ले जाएगी। जय हो माई की। इतना पानी चलता ही रहता है। हम आ चुके हैं सोकलपुर, और सोकलपुर में ये मंदिर है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मुझे लगता है ऊपर चल के पूरा ही देखना चाहिए। थोड़े से काम नहीं चलता आजकल। चलिए ऊपर चलते हैं। जय हो। बहुत खूबसूरत दर्शन है यहाँ पे, एक नंबर। कनक बिहारी सरकार है इधर। जय हो। बहुत सुंदर विग्रह है महाराज। जय हो, जय जयकार हो गई प्रभु आज तो। हाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी देख लेंगे, पर इनसे नज़र हटे तब ना। इस विग्रह से नज़र ही नहीं हट रही महाराज। बहुत सुंदर है, ऐसे बहुत कम देखे मैंने। हालांकि सुंदर सुंदर है, लेकिन ये तो कमाल ही लग रहा है। गुलाबी ड्रेस एकदम जम रही है। रोज़ बदलते हो? अरे वाह, जय हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग आप ही करते हो यहाँ पे सेवा, श्रृंगार भी आप ही करते हो? अब फिर तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की हुई है। जय हो। आधे इधर हैं, आधे उधर हैं। हनुमान जी भी हैं। यहाँ पे हैं हमारी माँ नर्मदा। इन पे तो हमारा कॉपीराइट है। घुसमेश्वर कौन से हैं? घरणेश्वर को घुसमेश्वर लिख दिया इन्होंने। केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर वाह, विश्वनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम। ये मेरी राशि का सिंबल है, क्योंकि मैं मेष राशि का हूँ। मेष राशि वालों के लिए रामेश्वरम ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सोकलपुर है। चलिए नर्मदे हर हर नर्मदे बाबा जी। तो ये है नीलकंठ आश्रम, और यहाँ पे संगम होता है एक रिवर का। तो वहाँ मैं गया था, दोपहर में रुका था, भोजन भी किया था। तो अब आगे बढ़ेंगे, मैं कहा आपको दिखा देता हूँ। चलिए नर्मदे यार। मुझको यहाँ पे मोर भगवान ने दर्शन दे दिया है। अब वो डर के भागेंगे थोड़ा सा। ये दो अभी ये बच्चे ही हैं, पर ये दोनों मेल हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनके पंख निकलेंगे। अभी तो ये 1 साल के होंगे वो, मुश्किल से 6 महीना 1 साल। धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अच्छी बात है, मोर ज़्यादा हों तो अपने देश में ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलो आज देखते हैं कहाँ रात्रि विश्राम होता है।
नर्मदेहर तो यहाँ पे एक आश्रम है रामपुरा में, तो सोच रहे आज आश्रम में रुकें क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं कहीं अच्छी टेंट लगाने के लिए, लोगों का भी आना जाना ज़्यादा है, तो इसलिए सोच रहे हैं। चलिए नर्मदेहर, तो ये है आश्रम, खूबसूरत है। चलिए यहीं रुकते हैं, पेड़ के नीचे, अरे आनंद आ जाएगा। जय हो माई की। आज तो टेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं। शिवोम तत्सत महादेव शंभु। जय हो माई की। रात का लगभग 1 बज चुका है और बाहर तूफान आया है बड़ा। ये हिल रहा है पूरा, इससे मिट्टी आ रही है। बंद हो गया।